केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आपके साथ मैं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। कोरोना महामारी के बाद डेंगू का डंक। देश में अब तक दर्ज हुए तकरीबन 85,000 मामले। कोरोना के बाद अब डेंगू के डंक ने देश को परेशान कर रखा है। डेंगू को लेकर देश में 2019 जैसे हालात नजर आ रहे हैं, अब जब देश में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। वर्ष 2019 में अक्टूबर तक देश में डेंगू के लगभग 1,14,000 रिपोर्ट हुए थे। पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किया कटघरे में खड़ा। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए कहा कि पेगासस की जांच होगी। कोर्ट ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था, निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। महागठबंधन टूटने की चर्चा के बीच सोनिया गांधी ने लालू को किया फोन। सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद बजी घंटी। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की चर्चा और उपचुनाव के मद्देनजर दोनों दलों के बीच बढ़ती तल्खी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को राजद अध्यक्ष लालू यादव को फोन किया। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत हुई। सोनिया गांधी का फोन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद आया था, इस लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। पटना गांधी ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का फैसला आज। 8 साल पहले आज के दिन ही हुए थे धमाके। पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी। 5 साल पहले आज ही के दिन यहां नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान जोरदार धमाका हुआ था। 27 अक्टूबर 2013 को उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान एक के बाद एक कई धमाकों के साथ हुए थे, जिसमें 7 लोगों की जान भी चली गई थी। यूपी में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजा भैया की पार्टी। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की भी ताल ठोकने की तैयारी में है। इन दिनों राजा भैया प्रदेश भर में जनसेवा संकल्प यात्रा लेकर निकले हुए हैं। राजा भैया की जनसेवा संकल्प यात्रा मंगलवार को इटावा में पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति के बारे में बताया। अब खबर झारखंड से। कोरोना संक्रमण के संकट में प्राइवेट अस्पतालों ने कमाए 7,000 करोड़। कांग्रेस ने मांगा आय और व्यय का ब्यौरा। कोरोना संकट के दौर में पिछले 17 महीने में झारखंड के निजी अस्पतालों ने 7,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहत निगरानी समिति के सौजन्य से कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों के रवैये को लेकर रांची प्रेस क्लब में बुधवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अस्पतालों द्वारा आपदा के अवसर बनाने के विषय में गंभीरता से चिंता जताई गई। अब उन्हें आय और व्यय का खाका तैयार करके ब्यौरा देना होगा। सीएम ने किया वेजिटेबल मार्केट और सरदार पटेल पार्क उद्घाटन। वेजिटेबल मार्केट सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नागा बाबा सब्जी बाजार की पूर्व की स्थिति से हम सभी अवगत है। सरकार का प्रयास रहता है कि हर चीज व्यवस्थित रूप से राज्य की जनता को मिले। अब यहाँ स्वच्छ वातावरण में सब्जियों की खरीद बिक्री होगी। इसे हम अपनी संपत्ति समझकर इसके रखरखाव में सहयोग करना है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागा बाबा सब्जी बाजार स्थित नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट के लोकार्पण समारोह में कही। रांची के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगी साइकिल। राजधानी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जल्द ही हेमंत सरकार तोहफा देने जा रही है। 8वीं 9वीं कक्षा के 30,493 विद्यार्थियों को सरकार साइकिल देगी, जिनमें करीब 55% साइकिल छात्राओं को मिलेगी। 16,736 छात्राओं और 13,757 छात्रों को साइकिल मिलेगी। कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को ही साइकिल दी जानी है। झारखंड में शहरों की श्रेणी के अनुसार तैनात होंगे मोटर यान निरीक्षण। 25 नए पद का सृजन। झारखंड में शहरों की श्रेणी के अनुसार मोटरयान निरीक्षकों की तैनाती की जाएगी। रांची, हजारीबाग, पलामू, दुमका, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में 3-3 मोटरयान निरीक्षक होंगे। इसके अलावा अन्य छोटे शहरों या 1 या 2 MVI की तैनाती की जाएगी। परिवहन विभाग ने राज्य में 25 नए मोटरयान निरीक्षक के पद सृजित किए हैं। आकलन परीक्षा से परखे जाएंगे झारखंड के पारा शिक्षक। मिलेंगे सिर्फ 3 मौके। झारखंड के पारा शिक्षकों की जगह मुश्किल होती जा रही है। उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए एक परीक्षा पास करनी होगी। यह है आकलन परीक्षा। अगर 3 आकलन परीक्षाओं में पास नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। यह संकेत मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दे दिए।
उन्होंने कहा कि बिहार में यही नियमावली लागू है जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के शिक्षकों का आकलन परीक्षा में पास होने के लिए 3 मौके दिए हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।